आज मैं आपको 10 ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें जो चीज़ें हम लोग खाने पीने में रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि वो 10 ऐसी चीज़ें जो आपके लिए जानलेवा हैं। क्योंकि डायबिटीज़ जो है ये एक फूड रिलेटेड डिजीज़ होती है और डायबिटीज़ में हमको कौन सी चीज़ खाना है और कौन सी चीज़ नहीं खाना है इसका हमारे अंदर क्लियर कॉन्सेप्शन होना चाहिए। और वो क्लियर कॉन्सेप्शन आपके अंदर तभी आएगा जब आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पूरा कॉन्सेप्शन होगा। आप अक्सर व बेशतर हमारे मुंह से सुनते रहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मगर ये आपको आज तक नहीं पता चला कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, इसकी हकीकत को जानने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूटैक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल न्यूटैक्सी को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो भी हम लोग फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं या जो भी हम लोग फूड खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रोडक्ट हमारे स्टोमक में जाने के बाद कितनी तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ाती है, उस एक्सटेंट को हम लोग जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ये एक वैल्यू होती है जो कि 0 से लेके 100 तक होती है। अगर कोई चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 54 से ज्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये हाई ग्लाइसेमिक लोड या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है। या यदि किसी फूड प्रोडक्ट्स या फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 54 से कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये डायबिटिक फ्रेंडली फूड है। ये जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कम है, ये एक ऐसा फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इस तरह की चीजें हम लोग जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स से जान सकते हैं। तो अब आपको बहुत आसान हो गया कि कौन सी चीज हमको डायबिटीज में खाना है और कौन सी चीज हमको डायबिटीज में नहीं खाना है। ये हमको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ज्ञान से प्रॉपर समझ में आ जाता है। अगर यदि किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 से ज्यादा है तो वो फूड हमको नहीं खाना है, और यदि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 54 से कम है तो वो फूड हम जो है डेली बेसिस पे खा सकते हैं। तो अब हमको देरी ना करने के बगैर हम अपने वीडियो पे आते हैं, और आज जो हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि 10 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हम बताएंगे, 10 ऐसे फूड हम बताएंगे जो आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। तो उस कैटेगरी में जो सबसे पहला फूड होता है वो होता है मैदा, जिसको हम लोग जो है आपके वाइट फ्लोर जैसे आटे को कहते हैं। उसी तरीके से ये जो होता है मैदा होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और इसका जो जीआई होता है वो होता है 90 to 110 के, इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो जो मैदा होता है, मैदा फीका होता है, फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि इसका इतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्यों होता है और क्यों ये डायबिटीज के लिए, ये तो फीका होता है। तो मैं अक्सर आप लोगों को ये एग्जाम्पल देता हूं कि जो फूड का सेग्रीगेशन होता है उसको कभी टेस्ट के आधार पे नहीं करना चाहिए। तो आप जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, इमली जो है ये खट्टी होती है मगर इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग डायबिटिक पेशेंट को इमली या टैमरिंड को अलाउ नहीं करते हैं। और आजकल जो है मैदे से बनी चीजें जो है हम लोग सुबह से शाम तक वही खाते हैं, वही बर्गर, वही पिज्जा, वही आपकी जो है बिस्किट्स, ये सुबह से शाम तक हम लोग खाते रहते हैं। तो ये जो है फीका जरूर होता है मगर ये बहुत ज्यादा जो है ये आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका होता है जो बहुत ज्यादा आपकी ब्लड शुगर को हाई कर सकता है। दूसरा जो फूड आइटम होता है
वो दूसरा जो आपका फूड आइटम होता है वो होता है आपके इंस्टेंट नूडल्स। तो इंस्टेंट नूडल्स जो है ये भी आपके लिए, जैसे इसके नाम में इंस्टेंट लगा है, तो इसको जो है आप जो है किसी भी गर्म पानी में उसको जो है डाल के बॉईल करके वो आपका इंस्टेंट फूड की कैटेगरी में ये आता है। मगर मार्केटिंग गेमिक करके आपकी जो है एडवर्टाइजमेंट करके इसको क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ये जो है ये आटे का बना है, ये जो है आपके मल्टीग्रेन आटे का बना है। मगर अब अगर आप इसके लिटरेचर को देखेंगे तो ये ओवरऑल 90% जो है ये मैदे का ही बना होता है। मात्र 5% में या आटा मिला देते हैं या जो है आपके मल्टीग्रेन आटा इसमें मिला देते हैं, और इसका भी जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से ये बहुत तेजी से आपकी जो है ब्लड शुगर हाई कर देता है। और तीसरी जो चीज आपकी होती है तीसरी जो आपकी चीज होती है वो होती है ब्रेड। अब ब्रेड चाहे आपकी व्हाइट ब्रेड हो चाहे ब्राउन ब्रेड हो, ये सब में जो है ये मैदे की बनी होती है। और इसमें अगर आप इसके लिटरेचर को देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा जो है आपको इसमें ट्रांस फैट मिलेगी, इसमें आपको शुगर मिलेगी, इसमें आपको जो है बहुत सारे कुकिंग ऑयल वगैरह मिलेंगे। इसको भी मार्केटिंग गेमिक करके बहुत ही अच्छी पैकिंग वगैरह करके ये लोग जो है आपके हेल्दी फूड आइटम बना के इसको बेचते हैं। तो आपकी वो ब्रेड भी आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप हमारी एडवाइस लेते हैं तो इसमें आपको बड़ा वाला नो मेरी तरफ से है। और आप देखेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली में 80% जो लोग हैं वो एटलीस्ट 2 बार हफ्ते में ब्रेड का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और जो तीसरी चीज होती है वो होती है आपकी पफ्ड राइस या मुरमुरे। तो पफ्ड राइस या मुरमुरे जो होते हैं ये तो बहुत लाइट वेट होते हैं और ये बड़े क्रंची होते हैं, तो इसलिए इसको जो है बहुत ज्यादा लोग इसका सेवन करते हैं। मगर अगर आप, ये तो साफ है कि इसकी जो आपकी कैलोरी वैल्यू है ये बहुत कम होती है, मगर इसका जो है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि डायबिटीज इज नॉट ओनली ए डिजीज ऑफ कैलोरी ऑल्सो, इट्स ए डिजीज ऑफ शुगर ऑल्सो। तो आपकी अगर कैलोरी कम है, शुगर ज्यादा है, तो फिर भी चूंकि यहां हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, तो डायबिटिक के लिए ये मुरमुरे जो है ये भी आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और जो आपकी पांचवी चीज होती है वो होती है आलू। आलू जिसको हम लोग पोटैटो कहते हैं। तो पोटैटो में आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा मुज़िर होता है। मगर चूंकि आलू एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा डेंस इन न्यूट्रिएंट्स होती है, तो हम आपको आलू खाने बिल्कुल नहीं मना करते। मगर आलू को आप उसके लिए जो सॉल्यूशन आप निकालें वो ये सॉल्यूशन होना चाहिए कि आलू को आप जो है सब्जियों, हरी सब्जियों के साथ आप खा लें। आलू को जो है आप बॉईल कर लें, बॉईल करके जो इसका स्टार्च है वो कम हो जाता है, तो इसमें शुगर कंटेंट भी कम हो जाता है, आप ऐसे खा लें। और जो है आलू को बहुत ज्यादा लोग जो है चिप्स बना के खाते हैं, उसका चिप्स, आलू के चिप्स वगैरह बाजार से लेके खाते हैं। तो इस तरह की चीजें न करके आप इसको हरी सब्जियों के साथ बना के खा सकते हैं। आप इसको जो है क्वांटिटी को कम आप करके ले सकते हैं, तो आप इस तरह से आलू को ले सकते हैं। और जो आपकी छठी चीज होती है वो होती है कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे केलॉग्स के रूप में ऐसे जो है बहुत मार्केटिंग गेमिंग करके इसका भी इस्तेमाल, सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आप इसको जब मिल्क के साथ लेते हैं तो मिल्क के साथ लेने से इसकी जो शुगर कंटेंट है ये ऑलरेडी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? इसलिए कि कुदरत ने ही आपको दूध के अंदर 5 ग्राम शुगर इसमें दी हुई है। तो जब आप इसको दूध के साथ लेते हैं तो इसकी जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये जो है ये आपकी ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा हाइक कर देती है। तो इसलिए आपको जो है ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ये भी आपको नहीं लेना चाहिए। और जो ये 7वीं चीज होती है ये होती है हनी। तो हनी जो है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है।
हनी में बहुत ज़्यादा जो है आपके न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन्स वगैरह भी होते हैं, मगर इसमें जो है आपके फ्रूट वाली शुगर भी होती है और जिसको हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं और सुक्रोज भी होती है। तो ये जो है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा वाला नो है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है शुगर पाउडर से तो थोड़ा कम होता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, मगर फिर भी ये डायबिटिक पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा वाला नो है। तो इसको भी आप लोग इसका सेवन भी कम से कम करें और जो डायबिटिक है वो बिल्कुल ना करें। और जो 8वीं फूड आइटम होती है वो होती है आपकी फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस में बहुत ज़्यादा आप लोगों की रुझान होता है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जूस लें, और फ्रूट जूस में क्या होती है कि उसमें एडेड शुगर होती है, उसमें हिडन शुगर होती है, उसमें जो क्या होता है कि आप लोग को फाइबर बिल्कुल नहीं होता। तो आप जो ऐसी चीजें जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता वो क्या करती हैं कि वो आपकी ग्लूकोज लेवल को या ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। तो आपको अगर जूस लेना ही है तो आप क्या करें कि उसको जो है जूसर में उसको ना निकाल के बल्कि उसको ब्लेंड करके आप जूस का सेवन कर सकते हैं। तब उसमें क्या होता है कि फाइबर भी, और जो आप जूसर में जूस निकालते हैं उसमें दो उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। पहला ड्रॉबैक ये होता है कि उसमें आप एक संतरे का या एक अनानास का तो आप जूस नहीं निकालते, उसमें कई आपको संतरे वगैरह ऐड करने, तो उसकी जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो केवल मात्र जो है शुगर ही आपके पेट में जाती है, फाइबर तो वो अलग हो जाता है, फाइबर जाता ही नहीं। तो अगर आप ब्लेंड करके लेंगे तो फाइबर भी जाएगा, तो वो उतना ज्यादा आपकी शुगर को हाइक नहीं करेगा। और इसके अलावा भी आपको अगर बहुत ज्यादा जूस की ख्वाहिश होती है तो आप उसका वेजिटेबल जूस बना के पिए। तो वेजिटेबल्स जूस जो है, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, जैसे आपके खीरा है, ककड़ी है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 0 होता है। तो इसको भी आप जो है आपका इसका जूस बना के इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो फूड होती है वो होती है आपकी साबूदाना। तो साबूदाना जो है ये जो है यूजुअली हमारे कंट्रीज में क्या है कि बहुत ज्यादा लोग जो है आपके व्रत वगैरह, अधिकांश जो है महिलाएं बहुत ज्यादा व्रत वगैरह रखती हैं, तो वो क्या करती हैं कि साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हैं, वो साबूदाने का वड़ा बना लेती हैं, वो साबूदाने की खीर बना के लेती हैं। तो इस क्योंकि साबूदाने का भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये बहुत ज्यादा होता है। और जो लास्ट प्रोडक्ट फूड आइटम होता है वो होता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर का जो है इसका जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी अभी एक नई स्टडीज आई है वो ये कहती है कि आप बहुत सारे डायबिटिक जो हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर का सेवन करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि रेनल ट्यूब्यूल्स में जाके ये डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद क्या करता है बहुत सारी रेनल डिजीजेस ये क्रिएट करता है। तो इसलिए इसका आर्टिफिशियल स्वीटनर का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है आपके डाइट कोक्स वगैरह में, आपके पेस्ट्री में, केक्स में, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो इससे भी आप लोग बहुत सतर्क रहें। दूसरा, अगर आपको जो है स्वीटनर का इस्तेमाल करना ही है तो आप जो है नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल करें। जो नेचुरल स्वीटनर स्टीविया के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो है वो आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होता है, वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाता है, और वो आपकी जो है ब्लड शुगर हाइक नहीं उससे होती। तो ये रही 10 चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है ये जानलेवा है। इन 10 चीजों का इस्तेमाल आप अगर डायबिटिक हैं तो अपने फूड में बिल्कुल ना करें, और इस तरह की चीजें बिल्कुल ना लें। देखिए, हम हमेशा अक्सर आपसे बोलते हैं कि हेल्दी लाइफ के लिए आपको 2 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एक है डिसिप्लिन और दूसरे जो है नॉलेज।
तो आपको डिसिप्लिन और नॉलेज के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल न्यूटेक्सी पे बहुत सारे वीडियो जो हैं आपके डिसिप्लिन और नॉलेज के ऊपर बने हुए हैं। तो आप सिंपली हमारे चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को आप जरूर देख लें ताकि आपका क्लियर कंसेप्शन डायबिटीज के लिए हो जाए। तो अब आप हमें दें इजाजत। आप जो हैं हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, रोज कुछ नया सीखते रहें ताकि आप रहें हेल्दी हमेशा।